नमस्कार, मैं हूँ साधना नागल, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास प्रवक्ता। मैं आपके सामने इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं एक प्रश्न पूछूंगी। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपको शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के बारे में बताऊंगी। औरंगजेब भारत देश के एक महान मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया। वे छठे मुगल शासक थे जिन्होंने भारत में शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक लगभग 49 वर्ष तक शासन किया। अकबर के बाद यही मुगल शासक हुए जो इतने लंबे समय तक राजगद्दी पर विराजमान रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह हिल गया और धीरे धीरे खत्म होने लगा। औरंगजेब ने अपने पूर्वजों की भांति ही कार्य किया। अकबर ने जिस तरह मेहनत और लगन से मुगल साम्राज्य की नींव रखी, औरंगजेब ने इस साम्राज्य को समृद्धि प्रदान की। वह भारत में मुगलों का साम्राज्य और बढ़ाया था, लेकिन औरंगजेब को उसकी प्रजा पसंद नहीं करती थी। इसकी वजह थी उसका व्यवहार। औरंगजेब कट्टरपंथी, पक्का मुसलमान और कठोर शासक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था एवं वे अपनी हिंदू प्रजा की जरूरतों का भी ख्याल रखते थे, लेकिन औरंगजेब ऐसा बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब ने अपने नाम के आगे आलमगीर स्वयं लगाया था, जिसका अर्थ विश्व विजेता था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार की चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। वह अपने समय का सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था। उसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो दुनिया की आबादी का 1/4 था। औरंगजेब ने कुछ समय के लिए गैर मुसलमानों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वह पहला मुसलमान शासक था। मुगल शासन काल में उसके दरबारियों में सबसे ज़्यादा हिंदू थे और सिखों के गुरु तेग बहादुर को दारा शिकोह के साथ मिलकर बगावत के जुर्म में मृत्युदंड दिया गया था। प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वह शाहजहां और मुमताज की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उसके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उसके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। एक बार 1633 में आगरा में कुछ जंगली हाथियों ने हमला बोल दिया, जिससे प्रजा में भगदड़ मच गई। औरंगजेब ने बड़ी बहादुरी से अपनी जान को जोखिम में डालकर इन हाथियों से मुकाबला किया और इन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया। यह देखकर उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्हें सोने से तौला और बहादुर की उपाधि दी। पारिवारिक विवाद। अपनी सूझबूझ से औरंगजेब अपने पिता के चहेते बन गए थे। 16 साल की उम्र में उन्हें 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1637 में उसने रबिया दुर्रानी से शादी की। इधर शाहजहां मुगल दरबार का कामकाज अपने बेटे दारा शिकोह को सौंपने लगा। 1644 में औरंगजेब की बहन एक दुर्घटना में जलकर मर गई। औरंगजेब इस घटना के 3 हफ्ते बाद आगरा आया, जिससे उसके पिता शाहजहां को उस पर बेहद क्रोध आया। उसने औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार के ओहदे से बर्खास्त कर दिया। औरंगजेब 7 महीने तक दरबार नहीं आ सका। बाद में शाहजहां ने उसे गुजरात का सूबेदार बनाया। औरंगजेब ने सुचारू रूप से शासन किया और इसे इसका सिला भी मिला। इसके बाद उसे मुल्तान और सिंध का गवर्नर बनाया गया। उसे अपने पिता की उपेक्षा का सामना करना पड़ा। 1652 में उसे दक्कन का सूबेदार फिर से बनाया गया। उसने गोलकुंडा और बीजापुर के खिलाफ लड़ाइयाँ की और निर्णायक क्षण पर शाहजहां ने सेना वापस बुला ली। इससे और औरंगजेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहां ऐसा उसके भाई दारा शिकोह के कहने पर कर रहा था।
औरंगजेब का शासन। मुगल खासकर अकबर के बाद से गैर मुसलमानों पर उदार रहते थे, लेकिन औरंगजेब उनके ठीक उल्टा था। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से आरंभ करवाया, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहार में याद करते हैं। औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े व उसकी जगह मस्जिद बनवा दिए। औरंगजेब ने सती प्रथा को एक बार फिर से शुरू करवा दिया था। औरंगजेब के राज्य में मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति जैसे कार्य बढ़ते गए। हिंदुओं को मुगल साम्राज्य में कोई भी काम नहीं दिया जाता था। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए 1660 में मराठा ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद 1669 में जाट ने, 1672 में सतनामी, 1675 में सिख व 1679 में राजपूतों ने औरंगजेब के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1686 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने इनमें से बहुत सी लड़ाई तो जीती, लेकिन जीत हमेशा एक के साथ नहीं रहती। एक के बाद एक विद्रोह से मुगल साम्राज्य हिल गया और उसकी एकता टूटने लगी। औरंगजेब की कड़ी तपस्या ही काम नहीं आई। साम्राज्य से कला, नाच, संगीत दूर होते चला गया। ना यहाँ बड़ों की इज्जत होती थी, ना औरतों का सम्मान किया जाता। पूरा साम्राज्य इस्लाम की रूढ़िवादी बातों के तले दबता चला गया। औरंगजेब पूरे शासन काल में युद्ध चढ़ाई करने में ही व्यस्त रहा। कट्टर मुस्लिम होने के वजह से हिंदू राजा इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। शिवाजी इसकी दुश्मन की सूची में प्रथम स्थान में थे। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी भी बनाया था, लेकिन वे उसकी कैद से भाग निकले थे और अपनी सेना के साथ मिलकर युद्ध किया और औरंगजेब को हरा दिया। इस तरह मुगलों का शासन खत्म होने लगा और मराठों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। औरंगजेब की मृत्यु। 89 वर्ष की उम्र में औरंगजेब ने 3 मार्च 1707 में अपने प्राण त्याग दिए। दौलताबाद में औरंगजेब को दफनाया गया। 49 वर्ष के शासन में औरंगजेब ने अपने इतने विद्रोही बढ़ा लिए थे कि उसके मरते ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। उनके पूर्वज बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं व औरंगजेब इस साम्राज्य के अंत का कारण बने। औरंगजेब ने ही दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देना है। प्रश्न नंबर 1, औरंगजेब के खिलाफ मराठों का विद्रोह कब हुआ? प्रश्न नंबर 2, औरंगजेब की कैद से कौन भाग निकला? इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है।